सर आपने कहीं ना कहीं अक्सर सुना होगा कि कोई भी फंड मान लीजिए मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, प्रीवियस में उसने अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दिया है, तो ये कोई संभावना नहीं है कि फ्यूचर में भी वो वैसा ही परफॉर्म करेगा और पॉजिटिव वे में अच्छा खासा ग्रोथ बना के देगा, रिटर्न्स बना के देगा। तो यहाँ पे आज का हमारा जो फंड है कुछ इस तरीके का है, कछुए की चाल है, प्रीवियस में काफी अच्छा इसने रिटर्न बना के दिया है, लेकिन सर फ्यूचर कैसे रहने वाला है ये भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम प्रीवियस के रिटर्न्स की भी बात करेंगे और फ्यूचर की भी बात करने जा रहे हैं कि किसी भी फंड में अगर निवेश कर रहे हैं तो प्रीवियस और पास्ट को देख के फ्यूचर के लिए हमको निवेश करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम जिस फंड्स की बात कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी का है और उस फंड को आप काफी अच्छी तरीके से जानते हैं। हम जिस फंड की बात कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में इकलौता वो फंड है जिसका AUM सबसे बड़ा है। अब आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की। अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स की बात करें तो अगर प्रीवियस में 1 ईयर का इसका रिटर्न चेक करें तो देख लीजिए एक साल में इसने जो नेगेटिव रिटर्न दिया है अगर उसकी हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8.33, मतलब एक साल में इसने क्या करा है नेगेटिव रिटर्न दिया है क्योंकि नॉर्मल सी बात है स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहा है, काफी डाउनफॉल वहां पे नजर आ रहा है। और यहाँ पे हम बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड्स की तो स्मॉल कैप इंडेक्स में 250 कंपनी होती हैं, लेकिन इस फंड का AUM ही इतना बड़ा है, फंड साइज इतना बड़ा है, काफी निवेशक यहाँ पे पैसा निवेश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है जो होल्डिंग से आपको वो होल्डिंग 236 240 के करीब देखने को मिलेगी। इसलिए यहाँ पे क्या है इंडेक्स में जितनी गिरावट होती है इतनी गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक साल का नेगेटिव रिटर्न है, उसके बाद भी अगर 10 साल का आप डेटा उठा के देखोगे तो यहाँ पे साफ तौर पे दे रखा है। अगर देख लीजिए पहले हम 3 साल की बात करें तो प्रीवियस में लास्ट 3 ईयर में इसने जो निवेशकों को रिटर्न बना के दिया है वो 20% CAGR के आसपास का दिया है। यही 5 साल का हम इसका CAGR रिटर्न चेक करें तो 28% के आसपास का है। यही अगर 10 साल का चेक करें तो 20.72% के आसपास का CAGR आपको देखने को मिलेगा। उस तौर पे अगर आप देखोगे तो इस फंड में अगर किसी ने प्रीवियस में 10 साल पहले अगर 10 लाख रुपए निवेश करे होते तो करंट टाइम में वो जो कॉर्पस क्रिएट होता वो होता 65,73,000 रुपीस का। अब यहाँ पे बात आ रही है कि सर इस फंड ने इतना अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है फिर भी आप बोल रहे हो कच्चियों की चाल से ये चलता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या है स्मॉल कैप कैटेगरी के इस फंड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है आपको स्टेबिलिटी काफी अच्छी देखने को मिलती है, पोर्टफोलियो में ज्यादा बदलाव नहीं करा जाता है। इसलिए देखो कि जब मार्केट की कंडीशन खराब है तो 1 ईयर का रिटर्न इसका 8.33 से नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। अब बात आ रही है कि सर यहाँ पे इसने अच्छा परफॉर्म करा है तो निवेश करना चाहिए या नहीं। मान लीजिए अभी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हो, आपका विजन है कि सर मुझे अगले 10 साल 15 साल 20 साल के लिए निवेश करना है, तो सीधी सी बात है भैया आज से 10 साल पहले का डेटा उठा के देखो कि इस फंड की कंडीशन क्या थी, इसका AUM क्या था और इसकी होल्डिंग क्या थी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे 10 साल पहले का अगर आप डेटा भी उठा के देखोगे तो यहाँ पे लमसम भी अवेलेबल था। ठीक है, लेकिन अब लमसम अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका AUM बढ़ चुका है। जैसे जैसे AUM बढ़ता है तो फंड हाउस क्या करता है, पहले लमसम पे रोक लगाता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब उनको लगता है कि भैया फंड मैनेजर पैसों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो नए SIP का अमाउंट भी वो क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, नई SIP भी नहीं लेते हैं। तो हमको ये विजन रखना है कि भैया प्रीवियस में जो 10 साल का डेटा था ना उसमें क्या था, AUM कम था, लमसम भी कर सकते थे, फंड की अच्छी खासी ग्रोथ थी, लेकिन अभी करंट टाइम में देखें ग्रोथ तो हमको देखने को मिल रही है, लेकिन हमारा विजन है अगर 10 साल 15 साल 20 साल का, तो सर अभी इसका इतना ज्यादा AUM है। होल्डिंग की बात करें तो मैक्सिमम सी होल्डिंग हमको देखने को मिलेगी। तो सर अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखें फ्यूचर के लिए तो सर यहाँ पे हो सकता है कहीं ना कहीं इसका परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है क्योंकि फंड हाउस के पास अधिकतम मात्रा में पैसा आ रहा है और होल्डिंग मिनिमम सी है। स्मॉल कैप इंडेक्स में 250 कंपनी है, 250 में से 236 स्टॉक्स में तो अभी पैसा निवेश हो रहा है। इसलिए क्या है अगर हम लॉन्ग टर्म को लेके देखें तो थोड़ी दिक्कत परेशानी आ सकती है। तो यहाँ पे कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। इसलिए कभी भी निवेश करो ना तो पास्ट का रिटर्न देखा करो, प्रेजेंट का देखा करो, लेकिन फ्यूचर के लिए भी सोचा करो। जैसे मैंने अभी आपको बताया जिससे सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी तो दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन क्या होता है किसी भी फंड का कंप्लीट फंडामेंटल जानना होता है ना तो इतना इजी नहीं होता है, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें देखी जाती है। अगर मान लीजिए आप मुझसे पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाह रहे हैं या पोर्टफोलियो डिजाइन करवाना चाह रहे हैं तो वहां पे 250 रुपीज की मेरी कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक एक चीज बारीकी से देखी जाती
जाती है। आप निवेश करोगे प्रीवियस का रिटर्न देख के, लेकिन हम जो देखते हैं वो देखते हैं इसका फ्यूचर। अगर आपका विजन 10 साल का है, अगले 10 साल में इसकी जो होल्डिंग्स है, जो एएमसी है, वो सारी चीजें एक एक चीजें बारीकी से देखी जाती है। उसी बात के यहाँ पे पैसे हैं और कुछ नहीं है। अगर आपको रिव्यू करवाना है तो मैं आपको मोबाइल नंबर है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।